हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे टेस्ट सीरीज़ पर बात करने वाली हूं। अब जो कि यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि टेस्ट सीरीज़ पर बात करना ज़रूरी है। इसलिए तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि टेस्ट सीरीज़ में अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो उसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। जैसे कि टेस्ट सीरीज़ में जो लेवल होता है क्वेश्चंस का, वो एकदम एग्ज़ाम की तरह नहीं होता है जैसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। पहली बात तो ये है क्योंकि इनका जो बनाने का तरीका होता है, कभी बहुत ज़्यादा हाई लेवल का बना देते हैं, कभी बहुत ज़्यादा लो लेवल का बना देते हैं, तो इससे सही पता नहीं चलता है। तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, एज अ रिवीजन बस लीजिए टेस्ट सीरीज़ को, ये रिवीजन आप कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं किस तरह से लगाती हूँ, जैसे कि मैंने एक बार टेस्ट सीरीज़ लगाई, उसके बाद मैंने सॉल्यूशन देखा। सॉल्यूशन देखने के बाद क्या होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें आ रहे होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें नहीं आ रहे होते हैं, कुछ में कन्फ्यूज़न होता है। तो सॉल्यूशन देखने के बाद जब हम फिर से एक बार उन क्वेश्चंस को दोबारा लगाते हैं तो ये होता है कि जो आ रहे होते हैं वो तो एकदम पक्के हो जाते हैं, और जिनमें कन्फ्यूज़न होता है तो वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है, और जो नहीं आ रहे होते हैं उनको मैं कहीं लिख लेती हूँ ताकि ये मुझे याद रहे। और दूसरी चीज़ में जो करंट अफेयर होता है टेस्ट सीरीज़ में, उसको भी लिखते हुए चलती हूँ। जैसे कि मैंने अगर 20 टेस्ट सीरीज़ लगाई एग्ज़ाम से पहले, तो ये होता है कि अगर 15 क्वेश्चन उस टेस्ट सीरीज़ में करंट अफेयर के हैं तो 15 × 20 होता है 300। तो मेरे जो 300 क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, वो तैयार हो जाते हैं, और एग्ज़ाम से पहले उनको एक बार हम देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। अगर हम सब सोचे रिवीजन हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले, तो ऐसा नहीं हो पाता है। 1-2 दिन पहले सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। और चूँकि टेस्ट सीरीज़ जो जैसे कि दृष्टि हो गई, और ध्येय IAS हो गए, और GS वर्ड की टेस्ट सीरीज़ हो गई, ये कुछ ऐसी टेस्ट सीरीज़ है जो कि मुझे ठीक लगती हैं, और ये उसी पैटर्न पर करंट अफेयर बनाती हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो वो उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, अगर हम कहीं एक जगह उसको लिख लेते हैं तो वो तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आता है। तो बस मुझे यही शेयर करना था आपसे। थैंक यू सो मच।